वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं सारा कुरु मे दिन देव भक्ति भक्ति। सर्वकार्येषु क्या तुम सर्वदा। दिन भर भक्ति ही करते रहोगे? तुम्हारे भक्ति करने से क्या हमारा और बच्चों का पेट भर जाएगा? तुम जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? राधा, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि जब मैं भगवान की भक्ति में लगा रहूं तब तुम मुझे टोकने मत आया करो। अजी, आप गुस्सा क्यों करते हो? टोकू नहीं तो मैं क्या करूं? इतने सालों से तुम जिस भगवान की भक्ति कर रहे हो, आखिर उसने हमें दिया ही क्या है? तुम इतनी मेहनत से कमा कर लाते हो, तब भी हमारे परिवार का मुश्किल से गुजारा होता है। आखिर भगवान ने हमें क्या दिया? नहीं राधा, ऐसे नहीं कहते। भगवान तो सबकी परीक्षा लेते हैं, वह हमारी भी तो परीक्षा ले रहे हैं। देखना, एक दिन हमारा भी अच्छा दिन आएगा। कब आएंगे हमारे अच्छे दिन? क्या पूरी जिंदगी अच्छे दिन का ही इंतजार करते रहे? क्या हमने पूरी जिंदगी कोई अच्छे कर्म नहीं किए जो हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है? रघुवीर एक बहुत गरीब किसान था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें मुश्किल से उनका गुजारा हो पा रहा था। गांव में प्राचीन मंदिर था जो गांव वालों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र था। इस मंदिर की एक विशेषता थी, वहां रखी एक अद्वितीय मूर्ति जिसमें हीरे लगे हुए थे। इस मूर्ति को हीरे सोने से सजाया गया था और उसकी महिमा पूरे गांव में फैली हुई थी। गांव वाले रोज मंदिर में पूजा करने जाया करते थे। भगवान की कृपा से सबका कल्याण हो। आज इस मूर्ति के दर्शन करने से सबको पुण्य प्राप्त होगा। क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? पंडित जी, इस मूर्ति की इतनी महिमा क्यों है? क्या यह सच में हीरे से जड़ी हुई है? हाँ, यह मूर्ति हीरे से जड़ी हुई है, लेकिन इसकी महिमा केवल हीरे चांदी से ही नहीं है। यह मूर्ति देवताओं का आशीर्वाद मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान स्वयं इसमें विराजमान है और उनकी कृपा से गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। पुजारी जी, कहते हैं कि इस मूर्ति की पूजा करने से हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। अगर भगवान को सच्चे दिल से कोई पुकारे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान जरूर सुनते हैं। उसके सारे कष्ट भगवान हर लेते हैं और उसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती। वही मंदिर से कुछ दूरी पर गौरव खड़ा था, जो यह सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। गौरव एक चोर था जो गांव में चोरी करके अपना काम चलता था। अच्छा, तो इस मूर्ति में हीरे लगे हुए हैं। अगर इसे बेच दिया जाए तो मैं तो मालामाल ही हो जाऊंगा। इस मूर्ति को अब जल्द से जल्द हासिल करना पड़ेगा किसी भी हाल में। उसने चोरी करने का मन बना लिया। गौरव ने पहले मंदिर के पुजारी के बारे में जानकारी जुटा ली कि वह घर कब जाते हैं। पुजारी जी बहुत ही सरल और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और हमेशा सुबह पूजा करने के बाद गांव के अन्य कार्य में व्यस्त रहते थे। गौरव समझ गया कि रात का समय मूर्ति चुराने के लिए सबसे सही रहेगा। एक रात गौरव ने अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय ले लिया। उसने मंदिर के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। मंदिर के भीतर अंधेरा था। तभी उसने जल्दी से मूर्ति को उठा लिया और पीछे के दरवाजे से मूर्ति ले भागा। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर के गेट खोले तो उन्हें बड़ी ठेस पहुंची। मूर्ति वहां से गायब थी। मंदिर के भीतर हंगामा मच गया, लेकिन किसी को यह नहीं पता चला कि मूर्ति कहाँ गई। गांव के लोग मंदिर में एकत्र होने लगे। सभी बहुत चिंतित थे। पुजारी जी ने सबको एकत्रित किया और कहा, प्रिय भक्तों, हमारी आस्था का प्रतीक हीरे से जड़ी हुई मूर्ति चोरी हो गई है। हमें इसे वापस लाना होगा। यह सिर्फ एक मूर्ति ही नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास का प्रतीक है। हे भगवान, मूर्ति गायब कैसे हो गई? यह कैसे हो सकता है? आखिर कौन इतना बड़ा पाप करेगा? पंडित जी, ये तो बहुत बुरा हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो पूरे गांव के लिए बहुत बड़ा अपशगुन है। हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। इस घटना की जानकारी मुझे पूरे गांव को देना होगी और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि चोर का जल्द ही पर्दाफाश हो जाए। हे भगवान, न जाने किस दुष्ट ने मंदिर से हमारे भगवान की मूर्ति चोरी कर ली। कीड़े पड़े उसको जिसने भी यह काम किया हो। हाँ, कीड़े तो पड़ेंगे ही, पर तुम ये सोचो कि
कि वह एक बार पकड़ा गया तो गांव वाले उसका क्या हाल करेंगे। जिसने भी यह मूर्ति चोरी की है उसने पूरे गांव से बेर ले लिया है ऐसा करके। मैं तो कहती हूँ वह नरक में जाएगा इंसान जिसने भी हमारे भगवान की मूर्ति चोरी की है। भगवान की मूर्ति भी कोई चोरी करता है भला? हे भगवान, आपकी मूर्ति कैसे गायब हो गई? ये कैसे संभव हो सकता है? आखिर कौन ऐसा पाप करेगा? पंडित जी, मुझे यह बात अंदर ही अंदर बहुत खाई जा रही है। मैं रात भर सो भी नहीं पाया। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि चोर को जल्दी ही पकड़ा जा सके। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये चोरी किसने की। पंडित जी, मेरे पास एक योजना है। आप जाकर गांव वालों को बताएं कि आपने एक और हीरो से जड़ी मूर्ति बनाई है और उसे कल सुबह ही मंदिर में स्थापित करेंगे। यह बात हमें पूरे गांव में फैलानी होगी। जब यह बात चोर सुनेगा तो वह दोबारा चोरी करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं मूर्ति कैसे बना सकता हूँ? मेरे पास तो इतने हीरे जवाहरात भी नहीं है, ना कुछ सामग्री है और ना ही मुझे मूर्ति बनानी आती है। पंडित जी, उसकी चिंता आप मत करिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं किसी भी तरह वैसी ही एक नई मूर्ति बना दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना। देखना कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए, नहीं तो वह चोर और सतर्क हो जाएगा, फिर हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अगले दिन जब गांव के लोगों ने मंदिर में फिर से वही मूर्ति को देखा तो वह सब बहुत खुश हुए। पंडित जी, क्या आपने उसे चोर को पकड़ लिया जिसने हमारे भगवान जी की मूर्ति चुराई थी? नहीं बेटा, यह वह मूर्ति नहीं है। मैंने वैसी ही दूसरी मूर्ति बनाई है और आज मैंने इसे मंदिर में स्थापित कर दिया। हे मेरे भगवान, मुझे माफ कर देना। आज तुम्हारे भक्तों से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन चोर को पकड़ना है तो मुझे यह झूठ बोलना पड़ेगा। उन सारे लोगों की भीड़ में गौरव भी वहीं खड़ा था। वह भी उस मूर्ति को देखकर हैरान था। अब उसका लालच और ज्यादा बढ़ गया था। वह उस मूर्ति को भी चुराना चाहता था। अरे वाह, ये तो एक और हीरो से जड़ी मूर्ति लग रही है। इस बार तो मैं माला माल ही हो जाऊंगा जीवन भर के लिए। अब इस मूर्ति को भी मैं बहुत ही जल्द चुरा लूंगा, लेकिन मुझे अभी कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, जब तक कि इन सब लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत ना हो जाए। उसके बाद मैं दोबारा इस मंदिर से चोरी कर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर गौरव वहां से अपने घर वापस चले जाता है और कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाता है। लेकिन उधर रघुवीर चुप नहीं बैठता है। वह उस दिन से रोज उस मंदिर में पहरेदारी करने लगा था। वह मंदिर के गुप्त स्थान पर भी छुपकर मंदिर की पहरेदारी करता था। वह इसी फिराक में था कि कब वह चोर वापस चोरी करने आए और रघुवीर उसे पकड़ ले। और फिर जैसा रघुवीर ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद आखिरकार चोर ने वापस मंदिर में कदम रखा। गांव में काफी सन्नाटा था क्योंकि आधी रात का समय था। मंदिर के आसपास भी कोई नहीं था। गौरव चुपके से मंदिर के पीछे वाले गेट से मंदिर में घुस जाता है। जब गौरव के पैर की आहट रघुवीर के कानों तक पहुंचती है तो वह भी सतर्क हो जाता है। जैसे ही गौरव मूर्ति की तरफ पहुंचता है तभी रघुवीर वहां आ जाता है और शोर मचाने लगता है। शोर से गांव वाले और पंडित जी भी मंदिर में आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम हो वह चोर जिसने मेरे प्रभु की मूर्ति चोरी की थी और तुम फिर से यह मूर्ति चुराने आए हो ना? लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये तो एक नकली मूर्ति है। हमने तुम्हें पकड़ने के लिए इस मूर्ति को यह स्थापित किया था और अब देखो तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। अब तुम हमें यह बताओ कि हमारी वह मूर्ति कहाँ है, नहीं तो यह गांव वाले पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। आखिर तुमने वह मूर्ति कहाँ रखी है? अब गौरव गांव वालों का क्रोध देखकर बहुत डर जाता है और गांव वालों से दया की भीख मांगता है। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। वह मूर्ति मेरे पास सुरक्षित रखी हुई है। मैं उसे 1-2 दिन में बेचने ही वाला था। मैं आपको वह मूर्ति वापस लौटा दूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। वह मूर्ति पहले हमारे गांव से थोड़ी ही दूर पर जो गुफा है वहां पर रखी हुई है। अभी तो बहुत रात हो रही है। कल सुबह होते ही तुम हमें उस मूर्ति के पास लेकर चलोगे? आप लोग भी सब अपने अपने घर जाकर आराम करिए। हम सुबह ही मूर्ति लेने चले जाएंगे।
अगले ही दिन सुबह गौरव पंडित जी और गांव वालों को लेकर मूर्ति लेने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में सब उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारी चोरी किए हुए हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। यह देखकर गांव वालों को और गुस्सा आ जाता है और फिर गांव वाले वहां से ले जाकर मूर्ति वापस मंदिर में स्थापित कर देते हैं और गौरव को पुलिस से कहकर चोरी करने के आरोप में जेल भेज देते हैं। मूर्ति ढूंढने के लिए सभी गांव वाले रघुवीर की बहुत तारीफ करते हैं और फिर सब ऐसे ही खुशी खुशी अपने भगवान की पूजा करके जीवन यापन करने लगते हैं। वहीं उधर थोड़े से लालच के कारण आज गौरव कारागार के अंदर था। अब उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन वह अब कर भी क्या सकता था। उसकी पुकार सुनने के लिए वहां कोई नहीं था।